प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा आज का विषय है Why people are going behind worldly things when we need spiritual things in our life। यानी लोग संसारिक चीजों की तरफ क्यों भागते हैं जबकि हमें अपने जीवन में आत्मिक चीजों की जरूरत है। हमारे जीवन से साफ तौर पर दिखना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और हम उसकी कुर्बानी के लिए कितने शुक्रगुजार हैं। ये फैसला हमें खुद ही करना पड़ेगा कि हमें इस संसार का जीवन चाहिए या अनंत काल का बहुतायत का जीवन चाहिए। इन दोनों जीवनों को हम एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई पूरी तौर से परमेश्वर के विश्वास और प्रेम में दृढ़ है तो वह संसार की चीजों का दोस्त नहीं। एक सच्चा विश्वासी होने के तौर पर हम ये जानते हैं कि हमारा घर स्वर्ग ही है, इसलिए हमें इस संसार की बातों पे और अभिलाषाओं पे मन नहीं लगाना चाहिए। बाइबल की एक आयत भजन संहिता 34 का 10 जिसमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर हमारे जीवनों की जरूरतों को जानता है और वह हमारी हर एक जरूरत को हमारे बोलने से पहले ही पूरा कर देता है और वह हमको यही सिखाता है कि इस संसार की बातों पर दिल ना लगाना। बाइबल की एक आयत को हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 3 से लेकर 7 तक। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ बिठाया। इस बातों से हमें क्या पता चलता है कि जब हम संसारिक बातों पर मन लगाते हैं जैसे क्रोध, लाभ, ईर्ष्या, फूट, लुचपन जैसे कामों में फंसते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं और पाप की मजदूरी तो मौत है। लेकिन जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं और हम प्रेम, दया, शांति और मेल मिलाप रखते हैं तो हम अनंत जीवन के हकदार हो जाते हैं। क्योंकि संसार की चीजों का तो एक दिन जरूर अंत होगा लेकिन आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। Thank you.